फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नेशनल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू चाइल्ड हैंड एंड वेलफेयर। ऐसे कौन कौन से पॉलिसीज है, नेशनल पॉलिसी एंड नेशनल लेजिस्लेशन, जो कि चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है और उनके वेलफेयर से रिलेटेड है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की यूनिट वन में हमारा एक टॉपिक आ जाता है नेशनल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही क्लियर करेंगे कि ये कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज हैं, कौन कौन सी ऐसी वेलफेयर प्रोग्राम्स है जो कि बच्चे के लिए चाइल्ड हेल्थ के लिए यूज होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे और इससे पहले रिव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर मीनिंग ऑफ चाइल्ड वेलफेयर क्या है, इसकी मीनिंग क्या है वो पढ़ेंगे। नेशनल पॉलिसी रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर, कौन कौन सी नेशनल पॉलिसीज है जो कि चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर से रिलेटेड है। लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, रोल ऑफ नर्स इन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंक्लूजन। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है और एक कमेंट जरूर करके जाना है। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। तो चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर आर मेजर प्रायोरिटीज ऑफ एवरी नेशन। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर, वेलफेयर मतलब चाइल्ड को, मतलब किसी भी डिसीज या किसी भी इलनेस से ठीक रखना, ये वेलफेयर होता है। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारी जो नेशनल गवर्नमेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट है, बहुत सारी स्कीमें भी हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे या फिर आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जो एक चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर है, एक मेजर प्रायोरिटी है एवरी नेशन के अंदर। इन इंडिया के अंदर देखते हैं, वेरियस पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन हैव बीन डेवलप्ड टू इंश्योर दैट every child receives proper health care, education, nutrition, protection and opportunities of growth and development। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन है जो कि बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है, साथ ही साथ उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और हेल्थ को बढ़ावा देती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडेड बाय UNICEF। ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया किससे मतलब गाइड करती है, UNICEF से गाइड करती है। और WHO एंड यूएन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, जिसको CRC भी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, हैज फॉर्म्ड सेवरल नेशनल पॉलिसीज एंड एक्ट टू सेफगार्ड चिल्ड्रंस राइट एंड प्रमोटेड देयर वेलफेयर। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे ऐसे राइट्स निकाले हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। मीनिंग ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर क्या है, मतलब इसकी मीनिंग क्या है। तो चाइल्ड वेलफेयर refers to the all measures taken by socially and government to ensure the physically, mentally, emotionally and socially and moral well-being of children। ऐसे मेजर्स, मतलब ऐसी एक कंडीशन बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है ऐसी स्कीम्स निकालती है या ऐसी केयर प्रोवाइड करती है जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है उसको, ताकि जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड वेल बीइंग हो सके जो बच्चा है वो चाइल्ड वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है, वेलफेयर फोकस ऑन, चाइल्ड वेलफेयर जो होता है वो किसके ऊपर फोकस करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज, नेग्लेक्ट और एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, कोई सा भी बच्चा एब्यूज तो नहीं हो रहा है, लाइक मेंटली एब्यूज या सोशली एब्यूज या फिर फिजिकली एब्यूज तो नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर फोकस किया जाता है। नेग्लेक्ट तो नहीं हो रहा और एक्सप्लोइटेशन तो नहीं हो रहा बच्चे का। साथ ही साथ प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है चाइल्ड वेलफेयर के अंदर। साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो चाइल्ड वेलफेयर होता है उसके अंदर रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। डेवलपमेंट मतलब जो बॉडी का डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो। रिहेबिलिटेशन मतलब किसी भी बीमारी या किसी भी इलनेस से बेबी को बाहर निकालना, बच्चे को बाहर निकालना है, एडोसल्ट जो
बालक होता है उसको बाहर निकालना। तो ये होता है चाइल्ड वेलफेयर। देन नेशनल पॉलिसीज रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। तो कौन कौन सी ऐसी नेशनल पॉलिसीज है? तो सबसे पहली जो नेशनल पॉलिसी है वो देखेंगे हम, जो 1974 के अंदर निकाली गई थी, जो गवर्नमेंट है उन्होंने। फर्स्ट पॉलिसी इन इंडिया डेडिकेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर। जो फर्स्ट पॉलिसी है वो 1974 में निकाली गई थी, डेडिकेट की गई थी चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर। रिकॉग्नाइज द चिल्ड्रन एंड द नेशन सुप्रीम असिस्ट, ठीक है। एम टू इंश्योर, ठीक है, इसका एम क्या था? प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है, इसका जो एम था वो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर था। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चे को। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेग्लेक्ट एंड एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, प्रोटेक्ट करना नेग्लेक्ट से, या फिर जो सेक्सुअल एब्यूज होता है उससे, या सोशल एब्यूज होता है उससे प्रोटेक्ट करना। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी 1974 में, जो नेशनल पॉलिसी जो चिल्ड्रन के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए निकाली गई थी उसके अंदर। सेकंड जो पॉलिसी है वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है, यह एजुकेशन के लिए निकाली गई थी 1986 में। रिवाइज्ड ये 2020 में ये वापस से रिवाइज्ड की गई है। तो सबसे पहला जो है स्ट्रेस्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। यूनिवर्सल लाइक कैसा होता है कि पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पे भी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जाकर। तो उसके लिए क्या, बहुत सारे एग्जाम दिए जाते हैं, ये भी इसके अंदर आता है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रमोट्स ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को प्रमोट करना। फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एंड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, ठीक है। जो विलेज वाले जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, तो उनके ऊपर भी ये अप्लाई किया गया कि उनको भी स्कूल भेजा जाए, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इसके ऊपर फोकस किया गया। NEP 2020 emphasized holistic मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग फ्रॉम 3 years ऑनवर्ड, ठीक है। ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंदर आता है। ये सबसे पहले 1986 को लागू किया गया था, फिर बाद में 2020 को वापस से ये रिवाइज्ड किया गया है इस एजुकेशन को, इस पॉलिसी को। थर्ड जो आ जाता है नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ, हेल्थ के ऊपर 2002 और 2017 में ये लागू किया गया था। एम टू रिड्यूस चाइल्ड मोबिलिटी एंड मोर्टिलिटी, ठीक है, चाइल्ड की मृत्यु दर और जो जन्म दर है या फिर उसको रिड्यूस करना, बढ़ाना, मोबिलिटी मोटिलिटी को रिड्यूस करना, इसका मेन एम था। स्ट्रेंथेंस मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, प्रमोट्स इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस। ये हेल्थ के अंदर आता है, मतलब जो सेफ डिलीवरी और साथ ही साथ न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन इसके अंदर प्रमोट किया जाता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है इनकरेज यूनिवर्सल एक्सेस टू चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। इसमें यूनिवर्सल एक्सेस होता है चाइल्ड हेल्थ सर्विस का, जो आप लाइक इसमें ऐसा है कि जो नर्स होती है वो यूनिवर्सली कहीं पे भी जा सकती है चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए आपको डिग्री की ज़रूरत होगी। देन फोर्थ हमारा जो होता है वो पॉलिसी होती है नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी, जो 1993 में लागू किया गया था। इसका एड्रेसेस माल न्यूट्रिशन एमोंग चिल्ड्रन एंड मदर्स, ठीक है। इसका जो मेन फोकस था वो किया गया था माल न्यूट्रिशन पे, जो मदर होती है और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके ऊपर। इसमें मेन फोकस किया गया था न्यूट्रिशनल एजुकेशन में, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, फीडिंग प्रोग्राम्स में सप्लीमेंट्स देना, साथ ही साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड हेल्थ चेकअप्स, ठीक है। साथ ही साथ क्या क्या होता था, ग्रोथ मॉनिटर किया जाता था और हेल्थ चेकअप्स भी प्रोवाइड की जाती थी। प्रिवेंशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, ठीक है, प्रिवेंशन किया जाता था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी तो नहीं, मतलब बॉडी के अंदर कोई मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी तो नहीं है, अगर है तो उनको अ, इससे प्रिवेंट कराना। ये हमारा फोर्थ है नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी। फिफ्थ जो हमारा आता है नेशनल पॉलिसी फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, ये 2001 को लागू किया गया था। इसका जो है प्रमोट्स द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। इसमें गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन और हेल्थ प्रमोट्स किया जाता है, क्योंकि ये इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो
वुमेन जो होती है उस अगर वो काम नहीं कर पाती या फिर घर वाले काम नहीं करने देते तो उसके ऊपर ये पॉलिसी लागू की गई थी। फोकस्ड ऑन एलिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लाइक मेल है तो वो काम कर सकता है, फीमेल है तो काम नहीं कर सकती, तो इसको खत्म करने की जो पॉलिसी थी वो इसके अंदर थी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इंश्योर्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स, ठीक है। जो जितने मेल या फिर जो बॉयज होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती उतनी ही गर्ल्स को दी जाए, सॉरी, वैसी इक्वल राइट्स इनको प्रोवाइड की जाती है। सिक्स है हमारा नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ये 2013 को लागू हुआ था, रिप्लेस्ड इन 1974 पॉलिसी, ठीक है। जो 1974 जो पॉलिसी हुई थी उससे रिप्लेस किया गया है नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन। रिकॉग्नाइज्ड एवरी चिल्ड्रन एज अ यूनिक एंड वैल्यूएबल इंडिविजुअल, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है कि सारे जो इंडिविजुअल है, वैल्यूएबल इंडिविजुअल और यूनिक जो बच्चे होते हैं वो है। प्रिंसिपल्स क्या क्या, राइट्स टू सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। क्या क्या राइट्स है, सर्वाइवल उनका राइट्स है, हेल्थ उनका राइट्स है, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ये उनका राइट्स है, बेबी का, बच्चों का, चिल्ड्रन का। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स एंड एब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। प्रोटेक्शन करना, एब्यूज, कोई से भी एब्यूज तो नहीं हो रहा उनके साथ, सेक्सुअल एब्यूज या फिर मेंटल एब्यूज या फिर साइकोलॉजिकल एब्यूज भी होता है आजकल, मतलब इमोशनली उनको एब्यूज किया जाता है। और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन अफेक्टिंग देम, ठीक है, पार्टिसिपेशन कराना। बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। जो CRC है यूनाइटेड नेशन में, उससे ये बेस्ड है, मतलब उससे उसी के जैसा है ये। लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर, लेजिस्लेशन देखते हैं तो दिस लॉज प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर जो लीगल प्रोटेक्शन एंड टू चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए जो लीगल प्रोटेक्शन है और लॉज है वो इंडिया के अंदर कौन कौन से देखते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है चाइल्ड लेबर, ठीक है, मतलब चाइल्ड जो बच्चा है उससे आप काम नहीं करा सकते, ये 1986 में लागू हुआ था। और एमिडेंट मतलब 2016 को ये वापस से लागू किया गया है। प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो 14 ईयर इन हजार्ड्स ऑक्यूपेशन, ठीक है। 14 साल से कम के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते। 2016 एम्बिडेंट कंप्लीट बैन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड रेगुलेट्स एडोलसेंट वर्क 14 से 18 ईयर, ठीक है। तो 14 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं कंप्लीटली उनको बैन कर दिया गया है, मतलब 18 साल से कम के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते। ये चाइल्ड लेबर एक्ट लागू किया गया था 1986 को। तो 1986 को जो लागू किया गया था वो किया गया था 14 साल तक के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते, लेकिन जो 2016 में है वो 18 साल तक के हो गया है। राइट्स टू एजुकेशन जो RTE है वो 2009 को लागू किया गया था। गारंटी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर, ठीक है। 6 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं उनको गारंटीड फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर। प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल चिल्ड्रंस, ठीक है। सारे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और साथ ही साथ सबको सबको एक इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड हो। जुवेनाइल जस्टिस केयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये 2015 को जो जुवेनाइल जस्टिस है वो 2015 को लागू किया गया है। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इंश्योर्स रिहेबिलिटेशन थ्रू चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज एंड जुवेनाइल होम्स। जुवेनाइल जस्टिस क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी या जुवेनाइल जस्टिस नहीं पता, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। देन फोर्थ होता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये हमारा 2012 को ये लागू किया गया था। इससे प्रोवाइड स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट चाइल्ड एंड सेक्सुअल एब्यूज, हरासमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। इससे क्या, जो बच्चे जो सेक्सुअल एब्यूज हो जाता है या हरासमेंट का शिकार होते हैं या फिर एक्सप्लॉइटेशन जो होता है उससे के लिए ये एक्ट निकाला गया है, उसके लिए ये कानून निकाला गया है।
चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग एंड ट्रायल। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर किया जाता है, मतलब बच्चों से फ्रेंडली होकर पूछा जाता है, और अगर ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ उनके साथ कोई सेक्सुअल एब्यूज या सोशल एब्यूज हुआ है तो तुरंत रिपोर्ट की जाती है। प्री कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक। ठीक है, ये 1994 को लागू किया गया था। प्रोहिबिट सेक्स डिटर्मिनेंट्स एंड फीमेल फेटिसाइड्स, इंश्योर जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोटेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको मतलब प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया है, मतलब जो 18 साल या 19 साल जो एक एज दी है उसके अंदर अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको डायग्नोस करके ये एक रिपोर्ट की जाती है। वो भी एक 1984 को लागू किया गया था, ये भी एक कानून है। अगर ऐसा है तो आप तुरंत इस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं, ये भी एक लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ के अंदर आता है। 6 आता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये 2006 में लागू किया गया था। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट्स मैरिज बिलो 18 ईयर्स फ्रॉम गर्ल्स एंड 20 ईयर्स फ्रॉम बॉयज। ठीक है, वैसे अभी तो 20 ईयर्स फीमेल और 23 या 24 बॉयज कर दिया गया है, लेकिन 2006 में जो लागू किया गया था तो 18 साल के कम जो लड़की होती है वो शादी नहीं कर सकती, और 2021 से जो कम का जो बच्चा है वो लड़का है जो शादी नहीं कर सकता। ये भी एक एक्ट है जो कानून 2006 को ये लागू किया गया था। सेवंथ, नेशनल कमीशन फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 2005 को लागू किया गया था। इसके अंदर स्टेबलाइज द एनसीपीसीआर टू मॉनिटर एंड इंश्योर इन्फोर्समेंट टू चाइल्ड राइट्स, हैंडल कंप्लीटली रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये सेवंथ आ जाता है। एट्थ, इमोरल ट्रैफिक। ठीक है, ये 1956 को लागू किया गया था। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या प्रोस्टिट्यूशन में जो वुमेन को लेके जाते हैं उसके लिए लागू किया गया था 1956 को। नाइन्थ, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट। ठीक है, ये 1992 को लागू किया गया था। प्रमोट्स ब्रेस्ट फीडिंग एंड रेगुलेट्स मार्केटिंग फॉर इन्फेंट फॉर्मूला, प्रोहिबिटिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड आर्टिफिशियल मिल्क। ठीक है, ये 1992 को लागू किया गया है कि क्या होता है कभी कभी जो मदर्स होती है वो काम में बिजी रहती है तो आर्टिफिशियल मिल्क बनाया जाता था और एडवर्टाइजमेंट किया जाता था, तो इसको हटा दिया गया है 1992 से। अगर आपको कोई भी आर्टिफिशियल मिल्क या फिर एडवर्टाइजमेंट करता हुआ दिखता है तो आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हो इसको। 10th जो राइट्स है, द पर्सन विद डिसएबिलिटीज। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो डिसएबिलिटीज से है तो वो 2016 को ये लागू किया गया था। देखते हैं क्या है। इंश्योर इक्वल राइट्स एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर चाइल्ड विद डिसएबिलिटीज। कोई से भी जो बच्चा है वो डिसेबिलिटीज लाइक हाथ या पैर या फिर एबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको भी इक्वल राइट्स है कि उसको भी अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उसको भी रिहेबिलिटेशन कराया जाए। तो ये भी एक राइट्स है बच्चे का। ठीक है, देन हम देखेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। तो प्रोग्राम नेम्स और ऑब्जेक्टिव्स, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये भी एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है। रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, ये भी एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। थर्ड जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन, और रेसत्रिया बाल स्वास्थ्य कार्या कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से कुछ। रोल ऑफ नर्स इन इम्प्लीमेंटेशन, तो चाइल्ड हेल्थ नर्स प्ले अ की रोल इन एजुकेटिंग पेरेंट्स अबाउट चाइल्ड राइट्स एंड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि जो चाइल्ड्स के जो राइट्स है वो मिले, और क्या क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वो पेशेंट और सॉरी जो फैमिली है उनको प्रोवाइड करना है। असिस्टिंग इन इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, असिस्ट करना है इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स में। रिपोर्टिंग चाइल्ड एब्यूज एंड वॉयलेशन ऑफ लॉस। ठीक है, चाइल्ड जो एब्यूज हो रहा है उसको रिपोर्ट करना है तुरंत, और अगर कोई इस कानून को नहीं मानता है तो उसको भी रिपोर्ट करना है। प्रोमोटिंग न्यूट्रिशन हाइजीन एंड एजुकेशन। ठीक है, प्रमोट करना है न्यूट्रिशन को, हाइजीन को और एजुकेशन को। कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट स्कीम एंड एनजीओ। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना है मतलब उनसे मिलना है गवर्नमेंट स्कीम के लिए और एनजीओ जो होते उसमें। देन कंक्लूजन,
India has developed a strong framework of policies, law, and programs to promote the health, education, and protection of the children. As nurses, we must be aware of this and actively participate in their implementation and awareness, ensuring every child enjoy a healthy, safe, and happy life. थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।